प्रातः स्मरामि गणनाथमनाथ बंधुम् सिंदूर पूर परिपूरित गंड युग्मम् उद्दंड विघ्न परिखंडन चंड दंड माखंडलादि सुर नायक वृंद वंद्यम् प्रातः स्मरामि गणनाथमनाथ बंधुम् सिंदूर पूर परिपूरित गंड युग्मम् उद्दंड विघ्न परिखंडन चंड दंड माखंडलादि सुर नायक वृंद वंद्यम् ओम गंगणपतये नमः ओम गणाधिपतये नमः। जो लोग प्रातः काल अपनी नित्य क्रिया से निवृत्त हो सूर्य को अर्घ्य देकर भगवान श्री गणेश का स्मरण करते हैं और ओम गंगणपतये नमः इस मंत्र का एक माला नित्य जप करते हैं और भगवान श्री गणेश का अपने हृदय में स्मरण करते हैं, ऐसे लोगों के जीवन में कभी किसी प्रकार का विघ्न उपस्थित नहीं होता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। आपके साथ मैं हूँ ज्योत्सना बेदी और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। जी हाँ, हमारे ग्रंथों में बहुत शक्ति है। इनका पाठ करने से जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं। लेकिन आज हम सिर्फ धार्मिक किताबों के पाठ की नहीं बल्कि उनका दान करके लोगों में इनको बांटकर कैसे अपनी परेशानियों को दूर किया जा सकता है, इसके बारे में आपको पंडित जी बताएंगे। किस परेशानी के लिए कौन सी धार्मिक किताब आपको मंदिर में बांटनी चाहिए, इसके बारे में आपको पंडित सुरेश पांडे जी पूरा 1 घंटा विस्तार से जानकारी देंगे। तो पूरा 1 घंटा ध्यान से हमारे प्रोग्राम को आप लोग देखिएगा। और आज के कालचक्र में आपके लिए क्या खास है, आइए आपको ये भी बताते हैं। किस्मत बदल सकता है धार्मिक किताबों का दान। कौन सी चालीसा, पुराण और धर्म ग्रंथ हर कष्ट का रामबाण उपाय साबित हो सकता है। धार्मिक पुस्तकों का दान ही नहीं, पाठ भी आपके लिए चमत्कारी होगा। आज के समय आपको अपने सबसे जरूरी काम करने हैं। गुड लक मुहूर्त में हम आपको बताएंगे लाल मिर्च के बीज कैसे दिला सकते हैं मनचाहा ट्रांसफर। आज के सक्सेस मंत्र में आप जानिएगा। आपके घर में कौन सा टूटा हुआ सामान रोक सकता है आपकी तरक्की, ये जानने के लिए हमारे आज के वास्तु टिप को आप लोग जरूर देखिएगा। इसके अलावा अगर आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप निश्चिंत होकर हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारे नंबर्स हैं 012046025503 और 012046025504। तो पंडित जी के साथ हम आज की खास चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले पंडित जी आपको आज का शुभ मुहूर्त बताएंगे। तो पंडित जी के साथ हम आज की खास चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले पंडित जी आपको आज का शुभ मुहूर्त बताएंगे। 9 दिसंबर 2015 दिन बुधवार। आज मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि है, दोपहर 2:16 तक। इसके बाद चतुर्दशी तिथि शुरू हो जाएगी। विशाखा नक्षत्र रात में 10:56 तक रहेगा। इसके बाद अनुराधा नक्षत्र शुरू होगा। राहु काल दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक। भद्रा काल दोपहर 2 से शुरू होगा और रात 2:54 तक रहेगा। आज मास शिवरात्रि व्रत भी है। तो धार्मिक पुस्तकें आप सिर्फ पढ़े ही नहीं बल्कि उनको लोगों में आपको बांटना भी चाहिए, क्योंकि उनका दान करने से जीवन की बड़ी से बड़ी परेशानियां दूर हो सकती हैं। तो कैसे आपको तमाम परेशानियों से निजात मिलता है अगर आप धार्मिक ग्रंथों का दान करते हैं, पंडित जी आपको बताएंगे। जी पंडित जी बताइए। देखिए, अगर सनातन धर्म का अवलोकन किया जाए तो दान का बहुत बड़ा महत्व है। अन्नदान, वस्त्रदान, ज्ञानदान, फलदान, कन्यादान, भूमिदान, स्वर्णदान, अश्वदान, गजदान, गोदान, इस प्रकार के अनेकानेक दान हमारे देश में हैं प्रचलित, जिन्हें करके मनुष्य लोक परलोक को सुधारने की कोशिश करता है। ये हमारे शास्त्रों की ऐसी मान्यता है। इन सभी दानों में सर्वोत्कृष्ट सबसे अच्छा दान अगर है तो ज्ञान यज्ञ को बढ़ाने वाला ज्ञान दान है। हमारे शास्त्रों में एक स्पष्ट निर्देश है, स्वाध्यायः परमो तपः, अर्थात
स्वयं से धर्म का अध्ययन करने वाला व्यक्ति परम तपस्वी माना जाता है। स्वाध्यायः परमो तपः। भले ही आप पूजा पाठ 2 घंटे न करते हों, लेकिन अगर आप गीता 1 घंटे पढ़ते हैं, आधे घंटे पढ़ते हैं, रामचरितमानस आप आधे घंटे पढ़ते हैं और उन रामचरितमानस और गीता में लिखी हुई बातों को आप अपने आचरण में उतारने का प्रयास करते हैं, तो निसंदेह आप एक प्रकार की तपस्या कर रहे हैं और यह तपस्या आपकी स्वीकार होगी, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। योग्य व्यक्तियों के हाथ में धार्मिक पुस्तकों को देना यह बहुत बड़े सौभाग्य की बात होती है और इसका पुण्य फल अवश्य प्राप्त होता है। जब जब किसी ज्ञानी या विद्वान व्यक्ति के द्वारा वह पुस्तक पढ़ी जाएगी, तब तक उसका लाभ आपको भी मिलता रहेगा। असाध्य रोगों के कारण अगर परेशानी हो रही है, सिर दर्द, बुखार, नेत्र संबंधी कष्ट अगर हमेशा बढ़ रहे हैं, सरकारी नौकरी नहीं मिल पा रही है, प्राइवेट नौकरी में भी परेशानियां आ रही हैं, पिता का सुख कमजोर हो गया है और आपकी जन्म कुंडली में सूर्य भी कमजोर स्थिति में है, संतान प्राप्ति में बाधा उत्पन्न हो रही है, पंचम भाव में सूर्य बैठा हुआ है और संतान नहीं हो रही है, तो हरिवंश पुराण की किताब खरीद करके धर्म स्थान में पौराणिक ब्राह्मण को, ज्ञानी और बुद्धिमान व्यक्ति को दान करिएगा रविवार के दिन। और रविवार को सूर्य देव के 21 नामों का जप करिएगा या आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ जरूर करिएगा। अपने मकान की दक्षिण दिशा में जो कमरा है उसमें थोड़े समय के लिए अंधेरा रखिएगा और पशु पक्षियों के पीने के लिए पानी की व्यवस्था करवाइएगा। गुड़ खाकर और पानी पीकर के ही किसी काम की शुरुआत कीजिएगा। तो यह उपाय ऐसा है कि आपके जन्म कुंडली के सूर्य ग्रह को मजबूत करेगा, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। ज्योतिष शास्त्र में सर्वार्थ चिंतामणि में लिखा हुआ है कि अगर 10वें भाव में सूर्य हो, 10वें भाव में सूर्य हो और लग्नेश उसको पूर्ण दृष्टि से देख रहा हो और लग्नेश भी शुभ ग्रहों से दृष्ट हो, तो ऐसा व्यक्ति सत्कीर्ति माहुर मुनियोत्र तज्ञा, ऐसा व्यक्ति सत्कीर्ति से युक्त होता है। लग्नान्विते शोभन खेचरेंद्रे योगे प्रतिष्ठे तनुपे स्वतुंगे सत्कीर्ति माहुर मुनियोत्र तज्ञा। तो निश्चित रूप से अगर आप चाहते हैं कि आपकी यश बढ़े, आपकी कीर्ति बढ़े, आपकी प्रतिष्ठा बढ़े, तो आपको सूर्य की उपासना करनी चाहिए और इस क्रम में हरिवंश पुराण का दान करना चाहिए और सूर्य की आराधना जरूर करनी चाहिए। अगर आपकी जन्म कुंडली में मन का कारक ग्रह चंद्रमा कमजोर है और आपको मानसिक तनाव हो रहा है, विरोधी भी आपके बढ़ रहे हैं, सेहत खराब रहती है, माता के सुख में कमी आ रही है, माँ बार बार बीमार हो रही है, धनहानि हो रही है, अगर ये सब लक्षण आपके साथ घटित हो रहे हैं, तो आपको किस धार्मिक पुस्तक का दान करना है, ये सब मैं आपको बताऊंगा, बस थोड़े से इंतजार के बाद। जी हाँ, तो अगर आप अपनी कुंडली में सूर्य की स्थिति को मजबूत करना चाहते हैं तो आपको कौन से धार्मिक पुस्तक का दान करना है, पंडित जी ने आपको विस्तार से बताया। अब चंद्रमा की स्थिति को अगर आप मजबूत करना चाहते हैं, कौन सी पुस्तक का आपको दान करना होगा, पंडित जी आपको बिल्कुल विस्तार से बताएंगे, बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए। हम आज के राशिफल की शुरुआत कर लेते हैं। बात होगी मेष राशि के जातकों की। आज के ग्रह गोचर की स्थिति अगर देखी जाए तो एक बात बड़ी स्पष्ट मेष राशि के जातकों के लिए है कि आज आपको कोई नई जिम्मेदारी मिलने वाली है और शासन सत्ता में बैठे हुए उच्चाधिकारियों से भी आपको सहयोग मिलने वाला है। आपको चाहिए कि आज आप पूजा पाठ में ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का पाठ जरूर करें, जिससे भविष्य में आप ऋणग्रस्त ना हो। और दुर्गा जी को गुड़हल के फूल की
माला चढ़ाएं, इससे आपकी मनोकामना पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। वहीं आज का पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा वृषभ राशि के जातकों का, आइए आपको बताते हैं। वृषभ राशि के जातकों को आज अपने कार्य क्षेत्र में निसंदेह सफलता मिलेगी। थोड़ी सी सेहत में गिरावट रहेगी, इसलिए कि शुक्र अपने भाव से रोग स्थान में है, इसलिए स्वास्थ्य में थोड़ी सी गिरावट रहेगी, स्वास्थ्य खराब हो सकता है। स्वास्थ्य न खराब हो इसके लिए आपको दुर्गा चालीसा का पाठ करना चाहिए और घर से निकलते समय दही चीनी खा करके ही निकलना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो जिन लोगों की कुंडली में चंद्रमा कमजोर है, उसके बुरे प्रभाव के कारण इनको न सिर्फ सेहत के बल्कि आर्थिक मामलों में भी नुकसान झेलना पड़ रहा है। तो ऐसे में इस परेशानी को दूर करने के लिए इनको किस धार्मिक किताब का दान जरूर करना चाहिए, पंडित जी आपको बताएंगे। जी पंडित जी बताइए। चंद्रमा मनसो जातः, चंद्रमा मन का कारक है और एक कहावत है हिंदुस्तान में प्रचलित कि भाई मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर आपका मन हार गया तो आप हार गए, अगर आपका मन जीत गया तो आप जीत गए। तो मन का बहुत बड़ा महत्व है इस जीवन में और इस मन का कारक ग्रह है चंद्रमा। चंद्रमा के ऊपर जब पापक ग्रहों की दृष्टि होती है और जब चंद्रमा पापक ग्रहों के मध्य में होता है तो ऐसे लोगों के दुश्मन बहुत बन जाते हैं और बार बार धनहानि का सामना करना पड़ता है। जिन लोगों को हर समय सर्दी, जुकाम, साइनस, ब्रोंकाइटिस, इन सब रोगों की तकलीफ रहती है या पेट में हमेशा तकलीफ रहती है या इनेमिक हैं, जिनका हीमोग्लोबिन बहुत कम % में जांच में निकलता है, खून की कमी है जिनको, ऐसे सभी लोगों को चाहिए कि सोमवार को शिव मंदिर में शिव चालीसा, शिव पुराण, शिव सहस्त्र नामावली, शिव रक्षा स्तोत्र या शिव कवच की किताबें धार्मिक लोगों को, पढ़े लिखे अनुष्ठान में लगे हुए लोगों को दान करें। भगवान शिव की उपासना करके खुद भी चंद्रमा के सुख प्रभाव को प्राप्त कर सकते हैं। शिव अष्टोत्तर नामावली, पाशुपता स्तोत्र, शिव तांडव स्तोत्र या शिव पंचाक्षर स्तोत्र या शिवाष्टक, ये निश्चित रूप से दान करने पर पूर्ण फल की प्राप्ति होगी। चंद्र ग्रह आपके जीवन में अनुकूल प्रभाव देने लगेगा। सोमवार को सफेद कपड़े में मिश्री बांध करके जल में प्रवाहित करने से, लाल रंग का रुमाल हमेशा अपने जेब में रखने से और कांच के गिलास में दूध और पानी पीने से बचने पर चंद्र ग्रह का प्रभाव आपके जीवन में ठीक होगा। रावण ने शिव तांडव स्तोत्र लिखा है, उसमें अंतिम श्लोक यही है, पूजा वसान समय 10 वक्त गीतम, यह शंभु पूजन परम पठति प्रदोषे, तस्य स्थिरा रथ गजेंद्र तुरंग युक्ता, लक्ष्मी सदैव सुमुखी प्रददाति शंभु। जो लोग पूजा के समाप्ति के समय ये रावणकृत शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करते हैं, उनके घर में सदैव स्थिर लक्ष्मी, हाथी, घोड़ा, गाय, रत्न, अन्न, धन की कमी कभी नहीं होती है। तो इस तरह से चंद्रमा के शुभ प्रभाव को अपने जीवन में आप प्राप्त कर सकते हैं। और अब मिथुन राशि वालों की किस्मत का हाल। मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि बुध के ऊपर मंगल का केंद्रीय प्रभाव बना हुआ है, जिसके कारण घर में तनाव रह सकता है। प्यार के क्षेत्र में तो सफलता मिलेगी, लेकिन आज आपको सफेद वस्त्र धारण करना चाहिए। ओम बुंग बुधाय नमः का मंत्र जप भी करना चाहिए, इससे आपका दिन मंगलमय होगा। जय मां विंध्यवासिनी।
और अब बारी है आपके आज के गुड लक मुहूर्त को जानने की, जिस मुहूर्त में आपको अपने आज के सबसे जरूरी काम करने हैं जो कि आपके लिए गुड लक साबित होंगे। जी पंडित जी, गुड लक मुहूर्त। तो आज अभिजित मुहूर्त नहीं है। आज कोई भी जरूरी काम करना हो तो अमृत मुहूर्त में कर लीजिएगा। अमृत मुहूर्त दोपहर 1:24 से शुरू होगा, 3:08 तक रहेगा। इसमें जिस किसी कार्य का आप शुभारंभ करेंगे उसमें आपको मां विंध्यवासिनी की कृपा से सफलता अवश्य मिलेगी। और अब हम बात करेंगे कर्क राशि वालों की। इनका आज का पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा, आइए जानते हैं। कर्क राशि के जातकों के धन स्थान में बृहस्पति की स्थिति है और बृहस्पति पर शनि का थोड़ा सा पाप प्रभाव भी है, तो धन लाभ का योग तो बन रहा है, शुभ समाचार भी मिलेगा। लेकिन आपको चाहिए कि भगवान शिव का जल से अभिषेक आज जरूर करिए और सफेद चंदन शिवलिंग पर भी लगाएं और स्वयं अपने माथे पर भी लगाएं। इससे आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। मंगल ही मंगल करता है मंगल ग्रह, अगर ये कुंडली में शुभ हो तो, लेकिन जब इसका अशुभ प्रभाव किसी व्यक्ति पर पड़ता है तो उसका पारिवारिक, वैवाहिक और सामाजिक जीवन तीनों ही परेशानियों से घिर जाता है। अगर आपके साथ भी ऐसा ही कुछ हो रहा है तो आपको क्या खास करना है, पंडित जी आपको बताएंगे। जी। क्रोध, पराक्रम, भाई, इन सब का कारक ग्रह है मंगल। जिन परिवारों में आपस में ही बहुत लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, जिन पति पत्नी के बीच संबंध अच्छे नहीं चल रहे हैं और वैवाहिक जीवन में तनाव टसन की स्थिति बनी हुई है, जिन लोगों के घरों में बार बार चोरी होती है या कोई कीमती चीज खो जाती है, जिन लोगों को अकाल मृत्यु का भय बना रहता है या बार बार दुर्घटना होती है, ऐसे लोगों को चाहिए कि हनुमान मंदिर में हनुमान चालीसा की पुस्तकों का दान करना चाहिए और स्वयं रोज हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। सुंदरकांड और बजरंग बाण का पाठ भी करना चाहिए और ये पुस्तकें दान भी करनी चाहिए। मंगलवार के दिन नीम का पौधा धर्मस्थान में लगाना चाहिए और तंदूर में बनी रोटी को कुत्ते को खिलाना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो इसी तरह के लिए क्या दान करें क्या ना करें, दान देते समय किन बातों का ध्यान रखें, ये तो कालचक्र में पंडित जी ने हमें बता दिया है। लेकिन आज का विषय जितना खास है, रोचक है, उतना असरदार और किस्मत बदल देने वाला भी है। आज पंडित जी हमें बता रहे हैं कि कैसे जीवन की छोटी बड़ी परेशानियों को कुछ धार्मिक पुस्तकों का दान करके आप दूर कर सकते हैं आसानी से। इसी चर्चा को चलिए अब हम आगे बढ़ाते हैं और अब पंडित जी से हम जानते हैं कि अगर खराब बुध किसी के जीवन में नकारात्मक प्रभाव डाल रहा है तो इसके लिए किस धार्मिक किताब का उन्हें दान करना चाहिए और किसका पाठ जरूर करना चाहिए। आइए पंडित जी से हम जानते हैं। जी पंडित जी बताइए। बुधेन बुद्धि सदनर्थ संस्था, ऐसा महर्षि पाराशर लिखते हैं। बुध बुद्धि का कारक ग्रह है। जिन बच्चों में एकाग्रता की कमी है, अगर आपका बच्चा पढ़ता बहुत है उसके बाद भी उसकी स्मरण शक्ति कमजोर है, याद नहीं हो पाता, ठीक से टिक करके पढ़ाई में बैठ नहीं पाता और आप इस विषय से बहुत चिंतित हैं, या स्वभाव में चिड़चिड़ापन है, या बोलने में हकलाता है, अटकता है, या आप बड़े हैं तब भी अपनी बात किसी सामने वाले व्यक्ति के सामने वह नहीं कह पाते जो आपके मन में होता है। ऐसे लोगों में जो गलत आदतों से धनहानि कर देते हैं, जुआ, सट्टा, लॉटरी, इन सब चीजों के प्रति आकर्षित होकर के अपने जीवन को नर्क बना लेते हैं। जिन लोगों को दांत और सिर में तकलीफ रहती है और जो लोग त्वचा रोग से परेशान हैं, सोराइसिस, लिकोडर्मा जैसी बीमारियां जिनके जीवन को नारकीय बना दी हैं, ऐसे लोगों को बुधवार को भगवान गणेश और मां दुर्गा की पूजा जरूर करनी चाहिए। मंदिर में गीता, गणेश चालीसा, गणेश अथर्व शीर्ष की किताब सुयोग्य विद्वान व्यक्तियों के हाथ में
श्रद्धा पूर्वक देना चाहिए। घर की पूरब दिशा में लाल झंडा भी लगाना चाहिए और चौड़े पत्ते वाले पौधे घर में जरूर लगाएं। चौड़े पत्ते वाली वनस्पतियां घर में लगाने पर बुध ग्रह का सुख प्रभाव मिलने लगता है। अगर बुध ग्रह आपका खराब होगा तो जहां आपके मामा का सुख कमजोर होगा वहीं आपको नसों से और खिंचाव से संबंधित बीमारी भी होगी। त्वचा रोग से भी आप परेशान रहेंगे। तो ये ऐसे दान हैं जिन दान को करके आप अपने जीवन में बुध ग्रह की शुभता को ला सकते हैं, इसमें संशय की बात नहीं है। अगर आपकी जन्म कुंडली में बृहस्पति कमजोर है तो इससे न सिर्फ शादी में देरी होती है बल्कि शादी होने के बाद भी जीवन साथी और परिवार से तालमेल की कमी रहती है। कमजोर गुरु और भी कई परेशानियां खड़ी कर सकता है। ऐसे लोगों को किस धार्मिक पुस्तक का दान करने से बृहस्पति ग्रह को मजबूत किया जा सकता है, उसके अशुभ प्रभाव को दूर किया जा सकता है, ये सब मैं आज के कालचक्र में आपको बताने वाला हूं। बस जरूरत इस बात की है कि आप पूरे धैर्य मनोयोग के साथ एकाग्र चित्त होकर के कार्यक्रम को देखें और ये जानकारी लिखें स्वयं और अपने इष्ट मित्रों के लिए यह जानकारी आप नोट करके उन्हें भी बताएं। जी हाँ, तो अगर आप लोग भी शादी में आ रही रुकावटों से बचना चाहते हैं तो आपको क्या खास करना होगा, पंडित जी आपको बिल्कुल बताएंगे। अभी जरा हम राशिफल में आगे बढ़ें और बात करेंगे सिंह राशि के जातकों की। आपके दशम भाव का स्वामी शुक्र अपने भाव से खड़ाष्टक योग बना रहा है, इसलिए कार्य क्षेत्र में, व्यवसाय के क्षेत्र में आपके ऊपर एक दबाव बना रहेगा। आज मेरा सुझाव आपके लिए ये है कि आप जो भी काम करें उसे पूरी सूझबूझ के साथ करें और भगवान सूर्य की उपासना करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें और सूर्य को अर्घ्य जरूर दें। जय मां विंध्यवासिनी। तो जिन लोगों के बच्चों की शादी में बार बार रुकावट आ जाती है, शादी हो जाए तो जीवन साथी के साथ सूझबूझ नहीं बन पाती है, ऐसे लोगों को किस धार्मिक किताब का दान जरूर करना चाहिए और खुद किसका पाठ हर रोज करना चाहिए, पंडित जी आपको बताएंगे। जी पंडित जी। देखिए, जिन लोगों के पिता पर हमेशा संकट छाया रहता है, पिता हमेशा परेशानियों से ग्रस्त रहता है, जिन लोगों पर बार बार झूठे आरोप लगते रहते हैं, जिन लोगों के मान सम्मान की बार बार क्षति होती रहती है, नुकसान होता रहता है, मान सम्मान को ठेस लगती रहती है, या आपकी जन्म कुंडली में 7वें घर में बृहस्पति बैठा हुआ है और आपके विवाह में देरी हो रही है, आप 35 साल के हो गए हैं, 34 साल के हो गए हैं और विवाह का कहीं कोई अता पता नहीं है, या आपका वैवाहिक जीवन ठीक नहीं चल पा रहा है, या आप विद्यार्थी हैं और आप IAS, PCS की परीक्षा में खूब मेहनत कर रहे हैं, आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर रहे हैं, मेंस क्वालिफाई कर रहे हैं, लेकिन इंटरव्यू में जाकर के अटक रहे हैं, आपका जीवन डूबती हुई नाव बन गया है, उच्च शिक्षा में मुश्किल आ रही है, तो बिल्कुल मत घबराइए। सिर्फ और सिर्फ एक छोटी सी पुस्तक है, उसका नाम है विष्णु सहस्त्र नामावली। उसको खरीद करके अपने पास रख लीजिए और नित्य उसका एक पाठ करना शुरू कर दीजिए और चमत्कार आपको 1 वर्ष के अंदर मिल जाएगा। श्रीमद् भागवत महापुराण और ब्रह्म पुराण का दान किसी योग्य पौराणिक ब्राह्मण को देना चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम या हरिवंश पुराण का पाठ खुद भी कर सकते हैं। माथे पर केसर का रोज तिलक लगाइए और ध्यान रखिए कि बृहस्पतिवार के दिन न तो धोबी से कपड़ा धुलवाइए और न ही धोबी को अपने घर बुलाइए, न धोबी के घर स्वयं जाइए कपड़ा धुलाने की नियत से। इन बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे और अगर अपने घर में भी बृहस्पतिवार को कपड़ा नहीं धोएंगे तो बृहस्पति की कृपा दृष्टि आप पर बनेगी। जय मां विंध्यवासिनी।
कुंडली में अगर शुक्र ग्रह कमजोर हो तो ना तो धन लक्ष्मी खुश रहती हैं और ना ही गृह लक्ष्मी खुश रहती है। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आपको किस धार्मिक पुस्तक का दान जरूर करना चाहिए, ये भी मैं आपको बताऊंगा। अब से बस थोड़ी देर में आप बने रहिएगा कालचक्र के साथ। हमारे एक दर्शक केवल कृष्ण फोन लाइन पर जुड़े हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी, आप पूछ सकते हैं, क्या पूछना चाहते हैं? नमस्कार पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए भैया। पंडित जी, सर तो मैंने अपने बेटे के बारे में पूछना है, शादी के बारे में जी, और एक कोठी के बारे में पूछना कि कोठी की सौदा और क्या में मिल जाएगी, पूरे भी दिशा में उसका मुँह है। पहले आप एक एक प्रश्न पूछें। आप अपने बेटे के बारे में क्या जानना चाहते हैं और बेटे की उम्र कितनी है, नाम क्या है, ये बताइए। बेटे का नाम है जगनदीप जी। कितने साल का है? 1915 जनवरी का जन्म है इसका। कब का जन्म है? 15 जनवरी 1999। अच्छा, हाँ जी। तो क्या जानना चाहते हैं इसके बारे में? शादी के बारे में जानना चाहते हैं जी। अभी शादी में तो विलंब की स्थिति बनी हुई है। अभी ये कह सकते हैं 2 से 2.5 वर्षों का विलंब होगा और 2 से 2.5 वर्षों के पहले विवाह होने का कोई योग नहीं दिखाई दे रहा है। अगर चाहते हैं जल्दी विवाह हो तो इसके हाथ से 3 किलो चने की दाल, 3 मीटर पीला कपड़ा, 12 पीस केला, 1 किलो चीनी, 1 किलो नमक, 1 किलो पीसी हल्दी, ये बृहस्पतिवार के दिन किसी धर्म स्थान में दान करवाइए तो विवाह का योग शीघ्र बनेगा। चलिए, अब राशिफल में हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कन्या राशि के जातकों की। आज के दिन को सफल बनाने के लिए इन्हें क्या खास करना है, आइए आपको बताते हैं। तो आज कन्या राशि के जातकों का जो ग्रह गोचर है उसके आधार पर एक बात तो कही जा सकती है कि आज आपके जीवन का थोड़ा सा तनाव कम होगा, कुछ शुभ समाचार आपको मिलेगा और आज आपका मन भी अगर देखा जाए तो रोज की अपेक्षा खुश रहेगा। भगवान श्री हरि विष्णु की आपको पूजा करनी चाहिए और ताजे फलों का दान करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो थोड़ी देर पहले जैसा कि पंडित जी ने कहा कि शुक्र कुंडली में शुभ ना हो तो ना तो धन लक्ष्मी खुश रहती है और ना ही गृह लक्ष्मी। अगर ऐसा वाकई है, आपके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है, ना तो आपका वैवाहिक जीवन सही है और ना ही आर्थिक स्थिति, तो आपको किस धार्मिक किताब का दान जरूर करना चाहिए और कौन से खास उपाय करने चाहिए, पंडित जी आपको बताएंगे। जी पंडित जी। दिव्यांगना वाहन वस्तुभूषा चिंता तुकारिया भृंगुड़ा बुधेन्द्रई। दिव्यांगना सुंदर युवती और पत्नी का कारक ग्रह जो है वो शुक्र है। जिन लोगों का वैवाहिक जीवन बिल्कुल अच्छा नहीं है या जो लोग राजनीति के क्षेत्र में काफी मेहनत कर रहे हैं लेकिन सफलता हाथ नहीं लग रही है, या जिन लोगों की आर्थिक स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं है, ऐसे सभी लोगों को चाहिए कि शुक्रवार को मंदिर में दुर्गा चालीसा, दुर्गा सप्तशती और मार्कंडे पुराण का दान करें। ऐसे लोगों को खुद श्री सूक्त और कनक धारा स्तोत्र का पाठ नित्य करना चाहिए। जो लोग जिनका शुक्र खराब है, अगर ऐसे लोग कनक धारा और श्री सूक्त का 3 वर्षों तक लगातार निरंतर पाठ करें तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपके जीवन में 3 पीढ़ियों तक धन संपदा की कमी नहीं रहेगी और आपके खानदान में जो बच्चे पैदा होंगे वो नास्तिक नहीं होंगे, वो सब के सब आस्तिक होंगे और धर्म की राह पर चलने वाले होंगे। आपको चाहिए कि 2 किलो आलू में हल्दी या केसर लगा करके गाय को शुक्रवार को खिलाइएगा। इससे भी आपको लाभ मिलेगा क्योंकि गाय में सुरभि नाम की लक्ष्मी होती है जिससे शुक्र ग्रह आपका मजबूत होगा। शुक्रवार के दिन मंदिर में कांसे का बर्तन दान करना भी आपके लिए लाभकारी होगा। अब शनि, राहु, केतु इनकी दशा प्रायः बहुत कष्टकारी होती देखी गई है और लोगों को ये दशाएं परेशान कर देती हैं। लेकिन कुछ धार्मिक किताबों का दान करके इस कष्ट में कमी लाई जा सकती है।
ये सब मैं आपको बताने वाला हूं, क्योंकि अब जो 3 ग्रह बाकी बचे हैं, शनि, राहु, केतु, ये पापक ग्रह हैं और ये स्वभाव से भी लोगों को कष्ट देते हैं। इसलिए अब बड़ी एकाग्रता के साथ कार्यक्रम को देखिएगा, क्योंकि इन ग्रहों का दुष्प्रभाव प्रायः परिवार के किसी न किसी सदस्य के ऊपर होता ही है। तो यह उपाय करने के बाद परिवार में अमन चैन बरकरार रहेगा, इसमें संदेह नहीं है। और अब तुला राशि के जातकों का आज का हाल। आज तुला राशि के जातकों का मन परेशान रह सकता है और फिजूल खर्ची भी बढ़ सकती है। ओम सुंग शुक्राय नमः का जप और खाने में घी मिलाकर के भोजन करने से लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो जिन लोगों पर शनि की 7.5, ढैया और महादशा है और इस दौरान इनको बहुत परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है, ऐसे लोगों को शनि की कृपा पाने के लिए और शनि दोष से मुक्ति पाने के लिए शनि मंदिर में किन धार्मिक पुस्तकों का इन्हें दान जरूर करना चाहिए और कौन से खास उपाय करने चाहिए, पंडित जी आपको बताएंगे। जी देखो, शनि दुख प्रदगेयो राहुर ऐश्वर्यदायक। महर्षि पाराशर कहते हैं कि शनि का ज्योतिष शास्त्र में एक दुखदाता ग्रह के रूप में अध्ययन किया जाता है। शनि की दृष्टि अगर चंद्रमा पर पड़ जाए तो ऐसा आदमी आजीवन मानसिक रोगी रहता है। शनि की दृष्टि जिस भाव पर भी पड़ती है वह भाव खंड विखंड हो जाता है। शनि की स्थिति अच्छी होती है लेकिन शनि की दृष्टि अच्छी नहीं होती है। इसीलिए मैं अपने दर्शकों से कहता हूं कि आप अगर शनि मंदिर जाएं तो कोशिश करें कि शनि देव की आंखों से अपने आप को बचाएं, क्योंकि शनि की दृष्टि में जो कुछ भी आता है वह नष्ट हो जाता है। इसीलिए प्राचीन भारत में शनि मंदिर नहीं हुआ करते थे। पीपल के पेड़ के नीचे शनि देव की पूजा की जाती थी। खैर, आपको बताना चाहूंगा कि शनिवार को शनि चालीसा, गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा लिखा हुआ रामचरितमानस का सुंदरकांड, गोस्वामी तुलसीदास जी लिखा हुआ लांगुल स्तोत्र, अगर इसका दान किसी विद्वान व्यक्ति के हाथ में किया जाए तो निश्चित रूप से शनि की कृपा प्राप्त होती है। वज्र पिंजर कवच, वज्र पिंजर कवच ये भगवान श्री हरि विष्णु के द्वारा कहा गया है। महाकाल शनि मृत्युंजय स्तोत्र का पाठ भी करना चाहिए। शनिवार को गरीबों को काले कंबल का दान जरूर करना चाहिए। निश्चित रूप से ये ऐसे छोटे छोटे उपाय हैं जो शनि देव की कृपा को दिलवाते हैं, शनि के अरिष्ट को कम करते हैं और व्यक्ति के जीवन में आई हुई विपदा से मुक्ति मिलती है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि शनि की उपासना आप भी करिएगा और शनि की उपासना का सबसे श्रेष्ठ तरीका जो है वो कलयुग में है। हनुमंत लाल विराजिए, हनुमान जी का आवाहन कीजिए। अपने पूजा स्थान में बैठ करके सुंदरकांड का पाठ करने के पहले 1 मिनट के लिए आंखें बंद करके राम दरबार का चित्र अपने ध्यान में रख करके और कहिए कि हे हनुमंत लाल आइए यहाँ विराजिए। इस तरह से भाव विभोर होकर हनुमान जी का आवाहन करेंगे और सुंदरकांड का पाठ करेंगे तो हनुमान जी आपकी सारी समस्याओं को इस कलयुग में दूर करेंगे। वो सामर्थ्यवान हैं, इसमें कभी संदेह मत करिएगा। चर्चा को हम आगे बढ़ाएं उससे पहले वृश्चिक राशि के जातकों का आज का राशिफल आपको बताते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज यात्रा का योग है और यात्रा सफल भी होगी। आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। ओम अंग अंगारकाय नमः का जप करें और माँ दुर्गा की उपासना करें। जय मां विंध्यवासिनी। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कुछ गलत ना भी करें तब भी उन पर आरोप लग ही जाते हैं और फिर वो इनमें ऐसा फंसते हैं कि चाहते हुए भी निकल नहीं पाते। ऐसा कई बार कुंडली में राहु की खराब स्थिति के कारण भी होता है। अगर आपके साथ भी ऐसा ही कुछ हो रहा है तो आपको मंदिर में किस धार्मिक ग्रंथ का दान जरूर करना चाहिए, पंडित जी आपको बताएंगे। जी पंडित जी। राहुर ऐश्वर्यदायक। भाई, मैंने इतनी कुंडली देखी है अपने जीवन में, जिन लोगों की जन्म कुंडली में जब तक राहु मजबूत नहीं होता है तब तक लोग वैभवशाली नहीं दिखाई देते हैं।
1000 करोड़ 2000 करोड़ के जो लोग भी आदमी होते हैं, उनकी कुंडली में राहु बड़ा स्ट्रांग पोजीशन में होता है और राहु की खराब स्थिति दरिद्र बना के रखते हैं। तो जिन लोगों की कुंडली में राहु की दशा चल रही है या राहु शुभ नहीं है, ऐसे लोगों पर अचानक कोई बड़ी विपत्ति आती है और बीमारी लंबे समय तक चलती है, दवाइयां काम नहीं करती हैं, झूठे आरोप लगते हैं, भूत प्रेत की बाधा होती है, मान सम्मान की हानि होती है। ऐसे लोगों को दुर्गा चालीसा, दुर्गा कवच, दुर्गा सप्तशती का दान मंदिर में जरूर करना चाहिए और कुत्ते को मीठी रोटी भी खिलानी चाहिए। तवे पर दूध के छींटे मारने चाहिए और फटे पुराने कपड़े भूल करके भी नहीं पहनने चाहिए। चाहे वो फैशन से ही आपकी फटी हुई जींस होगी, लेकिन यदि उसे आप पहनेंगे तो राहु का कोप आपके ऊपर और बढ़ जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। चलिए अब धनु राशि के जातकों की किस्मत का हाल। आज धनु राशि के जातकों के घर में मेहमान का आगमन होगा, अतिथि का आगमन होगा, सरकारी कामों से लाभ होगा। ओम ब्रिंग बृहस्पताय नमः का मंत्र जप करें, भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करें, जय मां विंध्यवासिनी की पूजा करें, जय मां विंध्यवासिनी। तो जिन लोगों को भी तनाव है, जिनके बच्चों से उनको किसी भी तरह का सुख नहीं मिल पा रहा है, सेहत खराब रहती है, ऊपर से पैसों की तंगी हालात को बद से बदतर कर रही है, तो ऐसे में इन तमाम परेशानियों से मुक्ति पाने के लिए हमें कौन सी धार्मिक पुस्तकों का दान जरूर करना चाहिए, कौन से खास उपाय करने चाहिए और किस पाठ को हमें जरूर करना चाहिए ताकि तमाम परेशानियों से हमें निजात मिले, पंडित जी आपको बताएंगे। जी देखो, जो लोग डिप्रेशन से घिरे हुए हैं, व्यर्थ में तनाव रहता है, हर समय निगेटिव सोचते हैं, संतान से कष्ट मिल रहा है, संतान का सुख नहीं मिल रहा है, स्वास्थ्य खराब रहता है, आमदनी से ज्यादा खर्चा होता है, उनको गणेश चालीसा, गणेश सहस्त्रनामावली का दान जरूर करना चाहिए। और जिन लोगों की कुंडली में केतु ग्रह शुभ नहीं है, उनको खुद गणेश अथर्वशीर्ष का रोज पाठ करना चाहिए, निश्चित रूप से लाभकारी होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे आज के सक्सेस मंत्र की। जी पंडित जी, क्या है आज का सक्सेस मंत्र? कभी कभी ऐसा होता है कि नौकरी तो अच्छी मिल जाती है, लेकिन मनचाही जगह जब ट्रांसफर नहीं मिल पाता है तो पति पत्नी को अलग अलग रहना पड़ता है, बच्चों का भविष्य अधर में लटक जाता है। ऐसे में यदि आप अपना मनचाहा ट्रांसफर चाहते हैं तो एक छोटा सा उपाय मैं बता रहा हूं, जरा इसे करके देखिएगा। आज के सक्सेस मंत्र में सोने से पहले अपने सिरहाने दक्षिण दिशा में 2 लाल मिर्च रख लीजिएगा और सुबह उठ करके उस मिर्च को तोड़ करके नहाने के बाद एक तांबे के लोटे में जल भर करके उसमें 21 दाना लाल मिर्च के डाल करके और सूर्य को अर्घ दे दीजिएगा। जिस स्थान पे आप ट्रांसफर चाहते हो उस स्थान का ध्यान करिएगा। ये उपाय 24 दिन करके आप देखिए, शायद आपके ट्रांसफर में बहुत बड़ी सहायता किसी न किसी व्यक्ति के द्वारा आपको मिल जाएगी। चलिए अब हम बात करेंगे खास वास्तु टिप की। जी पंडित जी, आज का वास्तु उपाय। देखिए, वास्तु दोष के कारण अगर आपकी तरक्की नहीं हो पा रही है, घर में सुख शांति नहीं है, तो खिड़की का टूटा हुआ शीशा और टूटा हुआ आईना अगर घर में है तो जल्दी से बदल दीजिए। टूटे हुए आईने में चेहरा देखने से दुर्भाग्य उदय हो जाता है। और बिना चाबी वाला ताला अगर घर में हो तो उसको भी आप कूड़े में डाल करके बाहर करिए। घर में कभी भी झाड़ू खड़ी करके मत रखिएगा। ऐसा करने से घर में खुशहाली हमेशा बनी रहेगी अगर घर में झाड़ू हर समय गिरा करके रखेंगे और छिपा करके रखेंगे, और तरक्की भी मिलेगी। चलिए अब राशिफल के सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे मकर राशि वालों की। इनका आज का पूरा दिन कैसा बीतेगा, आइए जानते हैं। मकर राशि के जातकों के आजीविका स्थान में शुक्र और चंद्रमा की युति इस बात का संकेत है कि विकास का रास्ता खुलेगा, मान सम्मान भी बढ़ेगा। ओम संग सनश्चराय नमः का जप करें और शिव जी को बिल्व पत्र चढ़ाएं। जय मां विंध्यवासिनी।
और अब कुंभ राशि के जातकों की किस्मत का हाल। कुंभ राशि के जातक नया कारोबार कर सकते हैं और आपकी इच्छाएं भी पूरी होंगी। हनुमान चालीसा का पाठ करें, काले तिल से हवन करें। जय मां विंध्यवासिनी। वहीं आज के दिन को सुखद और सफल बनाने के लिए मीन राशि वाले जातकों को क्या खास करना होगा और किन बातों का खास तौर पर ध्यान भी रखना होगा, आइए आपको बताते हैं। आज मीन राशि के जातक अपने मित्रों से मिलेंगे, जिससे उन्हें लाभ मिलेगा। अभी समय अच्छा चल रहा है। विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें और भगवान श्री कृष्ण की पूजा करें। जय मां विंध्यवासिनी। बहादुरगढ़ से हमारी दर्शक दिव्या फोन लाइन पर जुड़ी हैं, उनसे बात कर लें। जी दिव्या जी, अपनी उम्र बताइए और सवाल पूछ सकती हैं आप। उन तक लगता है हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। दिल्ली से ममता जुड़ी हैं, उनसे बात कर लें। जी ममता जी, आप पूछ सकती हैं, क्या पूछना चाहती हैं? हेलो पंडित जी, नमस्कार। हाँ नमस्कार ममता। पंडित जी, मेरे पति का नाम नीरज शर्मा है और उनकी जन्म तिथि है 1977 दिन के 11:30 बजे, उत्तर प्रदेश। जी पंडित जी, वो बहुत शराब पीते हैं और बहुत ही परेशान करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं। मेरे ससुर का नाम है चंद्र कुमार शर्मा, उनके 3 बेटे, तीनों ही ऐसे परेशान करते हैं। चलो, मैं तुम्हें बताना चाहूंगा कि दुर्गा सप्तशती की एक पुस्तक शुक्रवार को अपने घर ले जाओ। उसमें सिद्ध कुंजिका स्त्रोत लिखा हुआ है। उस सिद्ध कुंजिका स्त्रोत का 16 बार पाठ 16 दिनों तक करो और उसके बाद उसमें जो 5वां मंत्र है, ओम धाम धीम धूम धुर्जते पत्नी वाम वागधीश्वरी क्राम क्रीम क्रूम कालिका देवी सांग सिंह सुन शुभम कुरु। दक्षिण मुंह किए हुए काली जी का चित्र अपने घर में लगाकर इस मंत्र का 108 बार सुबह शाम जप करो। 6 महीने के अंदर तुम्हारा पति शराब को हाथ भी नहीं लगाएगा। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि आज का विषय आप सभी को बहुत पसंद आया होगा।